नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे वशिष्ठ। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है। इस मामले में लगातार बढ़ते विवाद और विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेताओं के सवालों के बाद बिहार पुलिस और सरकार को एक के बाद एक बड़े फैसले लेने पड़े हैं। पिछले 36 घंटे में इस केस में 3 बड़े यू टर्न देखने को मिले हैं। सरकार की कोशिश अब किसी भी तरह इस विवाद को शांत करने की है। यही वजह है कि घटना के 8 दिन बाद भोजपुर के एसपी खुद भरत तिवारी के घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर उनका पक्ष सुना। इस मुलाकात को पूरे मामले में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। पूरा मामला 17 जून का है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। पुलिस का दावा था कि कार्रवाई के दौरान जवाबी फायरिंग हुई थी, लेकिन भरत तिवारी के परिवार का आरोप बिल्कुल अलग है। परिजनों का कहना है कि पहले पुलिस भरत को घर से पकड़कर अपने साथ ले गई और बाद में उसे गोली मारकर फर्जी एनकाउंटर दिखा दिया। इस आरोप के बाद ये मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। लगातार बढ़ते दबाव के बीच बिहार पुलिस को पहला बड़ा कदम उठाना पड़ा। भरत तिवारी के परिवार की शिकायत पर भोजपुर के एसडीपीओ और शाहपुर थाना प्रभारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इन दोनों अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। इसके बाद सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला लेते हुए भोजपुर के एसडीपीओ का तबादला कर दिया है और उन्हें पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया है। एनकाउंटर के बाद सबसे ज्यादा सवाल इसी अधिकारी की भूमिका पर उठाए जा रहे हैं। तीसरा बड़ा यू टर्न तब देखने को मिला जब पुलिस ने भरत तिवारी के पिता और भाई के खिलाफ दर्ज केस से उनका नाम हटा दिए। पहले पुलिस ने आरोप लगाया था कि दोनों ने भरत की अवैध बंदूक छिपाने में मदद की थी, लेकिन अब इस मुकदमे से दोनों के नाम हटा दिए गए हैं। दरअसल इस पूरे मामले में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भरत तिवारी को कथित तौर पर बंदूक फेंकते हुए देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कहानी पर सवाल उठने लगे और फर्जी एनकाउंटर के आरोप और तेज हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि सरकार के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी इस एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही बिहार के कई जिलों में ब्राह्मण समाज ने भी इस मामले को लेकर नाराजगी जताई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में ब्राह्मण समाज कई विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखता है, इसीलिए इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री भी खुद सामने आए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच पटना हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को सौंप दी है। सरकार का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे बिहार की नजर इस जांच पर टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भरत तिवारी की मौत सच में पुलिस मुठभेड़ में हुई थी या फिर जैसा परिवार आरोप लगा रहा है कि ये एक फर्जी एनकाउंटर था। इस सवाल का जवाब अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।